अस्सलाम वालेकुम। अगर आप हक पर हैं तो इख्तलाफ राय से अपनी राय कभी मत बदलें। अगर आपको पता है कि आप मुकम्मल दलील के ऊपर खड़े हैं तो कभी भी अपनी राय ना बदलें, कभी भी अपना रास्ता ना छोड़ें। अल्लाह के नबी की उस बात को याद करें जब उन्होंने कहा था कि इस्लाम छोड़ दो, दौलत ले लो, शोहरत ले लो, जो चाहते हो हुक्मरानी ले लो, तो हट जाओ, टल जाओ, इस काम से बाज आ जाओ। तो अल्लाह के नबी ने क्या कहा था कि अगर तुम मेरे एक हाथ पे सूरज और दूसरे हाथ पे चांद, या जितनी मर्जी तुम मेरे ऊपर जुल्म कर दो, जितना मर्जी तशद्दुद कर दो, जितनी मर्जी तुम मुझे अजियत दे लो, हटने वाला नहीं हूं मैं। और डटे रहे आप उस बात के ऊपर मुस्तकिल मजाजी के साथ। और क्या हुआ, फिर वो बात फैली और ऐसी फैली कि आज तक थमने का नाम नहीं ले रही। बेशक ये ब्रांड बर्बाद तो ज़्यादा हो गया, लेकिन ब्रांड तो अभी भी है। तो जब आपने अपनी राय कायम कर ली है, आपने अपना रास्ता बना लिया है और आपने अपनी सोच और फिक्र एक पॉइंट के ऊपर लगा ली है, तो अब इख्तलाफ होते जाएं, लोग बिछड़ते जाएं, लोग जुड़ते जाएं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये एक लीडर की निशानी है कि जब उसने एक बात अच्छा, ये पहले ये बात देख लें, इसको हट धर्मी के अंदर ना लेके जाएं। जब आपने असूल अपने कवायद और मंशूर बना लिया, फिर उससे पीछे नहीं हटना आपने। और अव्वल बात वो हक पे है, और हक पे वही है जो अल्लाह और उसके रसूल के मुताबिक है। फिर आपको कोई परवाह नहीं कौन आपका मुखालिफ है, आपका खून आपके मुखालिफ है, आपका दोस्त आपके मुखालिफ है, आपका हमसाया आपके मुखालिफ है, आपका अपना घर से कोई आपका मुखालिफ है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इख्तलाफ राय से कभी भी अपनी राय तब्दील ना करें अगर आप हक पे हैं। यही मर्दों की और यही कायदीन की और यही क़यादत की निशानी है कि वो अपनी कही हुई बात से टस से मस नहीं होते, वो डट जाते हैं, वो बर्दाश्त करते हैं, वो अपने ऊपर उठने वाली हर उंगली का जवाब भी देते हैं और तनकीद को बर्दाश्त भी करते हैं। तो कभी राय ना बदलें।